हेलो माय डियर पेरेंट्स और माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग मुझे बार बार बोलते हैं कि सीकर की कोचिंग्स के ऊपर जब आप रिव्यू लेकर आते हो तो आप प्रिंस का नाम ऊपर रखते हो, जीसीआई का नाम ऊपर रखते हो। आपने कभी मैट्रिक्स के बारे में जिक्र नहीं किया। मैट्रिक्स एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो एग्जिस्ट करता है सीकर में और ये एक लोकल कोचिंग है ना। मैट्रिक्स में लोकल कोचिंग है सीकर में। इसके बारे में आज मैं डिटेल से स्टडी करके लाया हूं। कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। अगर आप एक पेरेंट हैं, आपके बच्चे को नीट या जेई की कोचिंग के लिए डालना चाहते हैं और सीकर डालना चाहते हैं स्पेशली, तो मैं आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट करूंगा अपने बिहाफ पे, अपने रिव्यूज़ शेयर करूंगा कि आपके बच्चे को डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, किस प्रकार से। पहले तो मैं आपको एड्रेस बता देता हूं कि मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स जो है ना, ये पिपराली रोड पर है। पिपराली रोड सीकर पे है यहां पे। अच्छा, दूसरा इनका ना एक स्कूल भी है, मैट्रिक्स वालों का स्कूल भी है। अगर आप अपने बच्चे को 6th 7th 8th या आप पहले प्री फाउंडेशन एजुकेशन दिलवाना चाहते हैं तो स्कूल भी है। ये MHS करके है, मैट्रिक्स हाई स्कूल। पिपराली रोड पे भी है और गोकुलपुरा के अंदर भी है। ये एक छोटा सा गांव है जहां पे मैट्रिक्स की अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। चलो बात करते हैं कि आपके बच्चे को मैट्रिक्स में डालें या ना डालें। तो यहां मैं इनकी कुछ चीजें जो है वो आपके सामने रखता हूं। मैं पहले बात करता हूं अपने रिजल्ट्स के ऊपर कि मैट्रिक्स के कौन कौन से रिजल्ट कब कब कैसे रहे हैं। देखो भैया, मैट्रिक्स 2024 नीट रिजल्ट की बात करता है। मैट्रिक्स, अब देखो लाखों बच्चे पढ़ते हैं अलग अलग जगह पे। ये मुझे कहीं से भी नहीं मिला कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने मैट्रिक्स में पढ़ रहे थे 2024 के अंदर और नीट के अंदर। ये डाटा मुझे कहीं पे भी नहीं मिला, लेकिन अप्रोक्सीमेट मैं आइडिया मानकर चलता हूं कि 6000 एंड अबो स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ रहे थे। मैंने आइडिया माना है, हो सकता है इससे कम हो या हो सकता है इससे ज्यादा हो। सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने आइडिया लिया है कि 6000 स्टूडेंट्स जो हैं वो नीट के अंदर स्टडी कर रहे हैं। इससे कम बिल्कुल हो सकते हैं। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि इतने ही है, इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं। देखो, इन्होंने ये बताया कि 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो 705 मतलब 705 प्लस, आप 705 ही मानिए, प्लस नहीं, 705 का स्कोर रहा है कब, नीट 2024 के अंदर। अब ये अगर मैं सीकर की बाकी कोचिंग्स का कंपेयर करूं तो नीट का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि रिसेंट में आपने देखा होगा कि आपने जीसीआई का रिजल्ट देखा होगा 720 में से 720, और आपने पीसीपी का रिजल्ट भी देखा होगा 720 में से 720, है ना। बाकी कोचिंग्स का रिजल्ट देखोगे तो आप 705 से तो ज्यादा ही स्कोर आपको नीट में मिलेगा, नो डाउट। अब करते हैं, ये भी बोलते हैं कि इनके 15 स्टूडेंट्स जो हैं वो 700 अबो हैं। 15 स्टूडेंट 700 अबो। अब इनका थोड़ा मैथमेटिक्स समझिए आप। 15 स्टूडेंट 700 प्लस हैं, इसका मतलब उसमें से ये 5 आप माइनस कर दीजिए, ये 5 आप माइनस कर दीजिए। अब कितने बच्चे, 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मतलब ये इसमें भी काउंटेड हैं, तो इनको आप माइनस करोगे तो ये जो 10 बच्चे हैं ये अभी इनके अंदर आए हैं। हालांकि रिजल्ट्स की लास्ट में पूरा निचोड़ मैं आपको दूंगा कि कब क्या रहा है। इनके 107 मतलब 107 बच्चे। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लो अगर मैं गिरे से गिरा 4000 बच्चे भी नीट में मानो मैट्रिक्स में, तो टोटल रिजल्ट देखना आप कि हम यह कहते हैं कि 107 बच्चे जो हैं वो 680 से अबो स्कोर करते हैं, 680 स्कोर करते हैं। अब इससे अबो स्कोर में आप ये वाले बच्चे हटा दीजिए, 20 बच्चे, पर इतना हमें मैथ्स आपको समझाना ही नहीं है। आप सीधा सा ये देख लीजिएगा कि अगर सक्सेस रेट की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर मैं 4000 भी मानता हूं, देखो मैंने कितना कम किया, चलो मानो मैं 3000 भी मानता हूं। अब 3000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कितने बच्चे सिलेक्शन लिए हैं 2024 नीट के अंदर, आप अंदाजा लगा सकते हो इस बात से। अब चलते हैं हम नेक्स्ट हमारे
2023 के रिजल्ट और देख लेते हैं इनके। हालांकि 2023 और 24 के कंपैरिजन में इनका रिजल्ट थोड़ा सा बड़ा है, ग्राफ जो है वो बड़ा है। और ये भी सत्य बात है कि मैट्रिक्स एक ग्रोविंग इंस्टीट्यूट है, ये बिल्कुल सत्य है, नो डाउट। आप इस पे निसंदेह ये बात बोल सकते हो कि एक ग्रोविंग इंस्टीट्यूट है मैट्रिक्स। हम यहां पे बात कर, देखो कंपैरिजन की बात हो रही है, पुराने खिलाड़ी अलग हैं, ये नए खिलाड़ी हैं, तो नए खिलाड़ी हैं और टक्कर दे रहे हैं, तो नो डाउट अच्छा इंस्टीट्यूट है। अब देखो 7 स्टूडेंट्स जो हैं वो 665 स्कोर करते हैं, कब? 2023 के नीट के रिजल्ट के अंदर। अब 13 स्टूडेंट है वो 660 और 650 कब? आप 20 स्टूडेंट्स जो हैं वो 650 स्कोर करते हैं, मतलब इससे अबो स्कोर करते हैं। अब देखो यहां 2023 की बात की जाए, 2023 और 2023 और 24 का रिजल्ट अगर कंपेयर किया जाए तो हम ये मान सकते हैं कि 2024 के रिजल्ट में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। इसका मतलब 2025 के नीट की जब बात अगर हम करते हैं तो होप सो इनका रिजल्ट में और अच्छा सुधार आएगा और बढ़िया रिजल्ट्स आएंगे। अब चलिए, अब ये तो थी बात नीट की, तो मैं लास्ट में ना कंपेयर करके बताऊंगा आपको कि चलो मैं नीट के अभी एक कंपेयर कर देता हूं, आपको बताता हूं। देखो कौन कौन सी संस्थाएं सीकर के अंदर ऐसी हैं जिनका नाम है, जो अपने आप में एक डोमिनेंस रखती हैं, जो अपने आप में अपना एक ओरा रखती हैं। मान लीजिएगा कि एक हम ये कहते हैं कि जिनको माना जाता है कि ये संस्थाएं हैं। देखो भाई, हम कहते हैं कि एक जीसीआई को इंक्लूड कर सकते हो, आप मैट्रिक्स को इंक्लूड कर सकते हो। मैंने मैट्रिक्स को बाद में इंक्लूड करना था लेकिन मैंने अभी किया है। अच्छा, जीसीआई के बाद में ना आप सीएलसी को भी इंक्लूड कर सकते हो। सीएलसी बोस के नाम से बड़ी फेमस है ना। एक पीसीपी। अगर मैं लोकल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूं, देखो मैं नेशनल ब्रांड एलन के ऊपर, नेशनल ब्रांड आकाश के ऊपर नहीं जा रहा हूं, पीडब्ल्यू पे नहीं जा रहा हूं, क्योंकि पीडब्ल्यू के तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं भी नहीं वहां पे सीकर की बात करते हैं तो, ना ही श्री चैतन्य ना ही अनअकैडमी। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं सीकर की जो लोकल संस्थाएं हैं जो एग्जिस्ट करती है, जिनका जन्म सीकर से ही हुआ है। अब देखो हम इन दोनों की बात करें, पीसीपी और जीसीआई की, 2024 के रिजल्ट की अगर बात करें तो क्लेम करते 720, मतलब 720 में से 720। भाई साहब कोई रेस में ही नहीं है, कॉमन सी बात है, कोई रेस में ही नहीं है। मतलब ये दोनों कंपटीटर भी मान सकते हो या ये समझ सकते हो कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन इतना स्कोर देता है, इट मीन्स ये है कि हाँ बेस्ट तो है, अच्छा तो है, बहुत अच्छा भी है। इन दोनों में नो डाउट आप मैं नीट के लिए सजेस्ट जब भी करता हूं किसी बच्चे को, किसी पेरेंट्स को, जब कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर नीट के लिए बच्चे डालना है, तो मैं इन दो के अलावा कोई ऑप्शन रखता ही नहीं हूं, किसी दूसरी कोचिंग का ऑप्शन रखता ही नहीं हूं। किसी की साइकोलॉजी कैसी भी सेट हो, मैं सिर्फ इतनी बात करता हूं, या तो पीसीपी या जीसीआई। हाँ, इसके बाद आप देखो सीएलसी, इसके रिजल्ट्स भी शानदार हैं, और शानदार तो क्यों ही नहीं होंगे, 30 साल प्लस से ये काम कर रहे हैं, है ना। और क्लेम था कि लास्ट, मुझे देखो एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन 715 मार्क्स आई थिंक ये भी क्लेम कर रहे हैं, तो 715 मार्क्स इसके भी हैं। अच्छा, मैंने इनका क्या बोला कि ये तो 705 पे लाई कर रहे हैं, 705 और 720 और 715 डिफरेंस तो है, काफी है, लेकिन ये भी आप मानो कि ये सारे खिलाड़ी पुराने हैं। ये सारे खिलाड़ी कौन से हैं, मतलब सारे इंस्टीट्यूशंस कैसे पुराने इंस्टीट्यूट हैं। हालांकि मैट्रिक्स अभी बिल्कुल नया भी नहीं है, लेकिन हाँ इनसे तो नया ही है। तो इट मींस रिजल्ट्स अच्छे हैं, मेहनत अच्छी की जा रही है, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने बच्चे को एडमिशन देने की बात करते हैं तो मैं सजेशन देता हूं पीसीपी और जीसीआई। क्यों देता हूं, बहुत सारे बच्चे बहस करते हैं कि मैट्रिक्स का नाम कहां है, सीएलसी का नाम कहां है, तो आपके सामने जो निचोड़ है वो मैंने आपको रख दिया। अब इनकी बात करते हैं। देखो अब नीट का हुआ, मैंने लगभग 2 साल का डेटा आपके सामने रख दिया, तो आप समझ सकते हैं कि रिजल्ट्स कैसे हैं। अब मैं बात करूंगा जेई की। अच्छा, मुझे सोर्सेस के अकॉर्डिंग सिर्फ मुझे डेटा मिला है जेई मेंस का। अब जेई मेंस की अगर बात आती है तो कौन कौन से ईयर का रिजल्ट और कैसे कैसे हमें देखने को मिलता है। देखो हमें पता है कि जेई मेंस जो है वो 1 जनवरी में होता है, 1 अप्रैल के अंदर होता है ना।
तो रिजल्ट्स की हम बात कर रहे हैं, तो जनवरी 2023 का जो रिजल्ट है इसमें एक बच्चा, 2023 की बात करो, देखो 2023, एक बच्चा ऐसा जिसका 100 परसेंटाइल है, 100 परसेंटाइल मायने रखता है। जेई मेंस के रिजल्ट में 100 परसेंटाइल किसका? 2023 का रिजल्ट। अच्छा, 60 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 99 परसेंटाइल पे रखते हैं। 99 परसेंटाइल पे 60, मतलब नो डाउट तहलका मचाया 2023 में। किसने? मैट्रिक्स में। रिजल्ट किसका था? जेई का था। रिजल्ट किसका था? जेई का था। इसके बाद में फिर आगे आते हैं कि 2023 में ही अप्रैल में क्या होता है। अप्रैल में, अब जनवरी के बाद जब अप्रैल की बात आती है तो यहां 7 नंबर ऑफ, देखो एक बच्चा और 60 बच्चे, है ना, एक बच्चा और 60 बच्चे, वहां एक बच्चा 100 परसेंटाइल, यहां पे 99.90, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं, 7 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसके बाद यहां देखिएगा 94 बच्चे जो हैं वो 99% का रिजल्ट स्कोर करते हैं। अब यहां एक चीज और मैं बीच में कहना चाहूंगा भाई साहब, ये नहीं है कि 100% ये सारे एफर्ट इंस्टीट्यूट के हैं, ये सारे क्रेडिट इंस्टीट्यूट के हैं, मैं कतई नहीं कहूंगा। यहां मैं ये कहूंगा कि 99.99% ये उन स्टूडेंट्स के एफर्ट्स हैं जिन्होंने ये रिजल्ट लाया है, जो ये रिजल्ट लेकर आए हैं। 0.1% जो है वो आप इंस्टीट्यूशन के एफर्ट्स मान सकते हो, बाकी 99.99% स्टूडेंट्स की मेहनत है। मैं पूरा क्रेडिट उन स्टूडेंट्स को देना चाहूंगा या देना प्रीफर करूंगा। अब देखो, अब अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो लाइक कीजिएगा, और कमेंट में अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप जरूर पूछिएगा। इससे मुझे थोड़ी सी हेल्प होती है कि नेक्स्ट वीडियोस लाए जाएं, बनाए जाएं, ये सारी चीजें, मोटिवेशन मिलता रहता है। जेई 2024 के रिजल्ट की बात करते हैं, 23 का आपने देखा, 24 की बात करते हैं। 7 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहां पे अप्रैल वाली बात करता हूं, 99.90 और 219 बच्चे। 2024 में ये ग्राफ देखो ऑटोमेटिक कितना ग्रो किया है, कितने? 219, 99 परसेंटाइल। जनवरी की बात करते हैं तो देखो इसमें ये ग्राफ बढ़ा है, 4 99.9 और 291 कितने? 98 परसेंटाइल वाले। हाँ? अब देखिएगा 2025 का रिसेंट जो रिजल्ट आया उसकी बात करते हैं। 6 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 99.95 परसेंटाइल स्कोर करते हैं और 231, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा, 99.9 हाईएस्ट इन सीकर। 231 बच्चे किसमें? मेंस की बात कर रहे हैं, और सीकर में सभी कोचिंगों से ज्यादा, सीकर में हर कोचिंग से ज्यादा जो है वो मैट्रिक्स ने दिया है। किसका रिजल्ट? जेई का। अब आ जाओ निचोड़ पे, अब आ जाओ निचोड़ पे कि अगर हम जेई की बात करते हैं तो आपने रिजल्ट्स देख लिए। अगर हम आपके बच्चे को जेई मेंस में, जेई एडवांस में, एडवांस का तो खैर चक्कर ही बाद का है, अगर मेंस क्लियर करवाना चाहते हैं और कोई इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं और सीकर में ढूंढ रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मैट्रिक्स के अलावा आप कहीं मत जाइए। जेई के रिजल्ट जो हैं वो मैट्रिक्स के शानदार हैं, शानदार है। मैं कहता हूं कि बहुत अच्छे हैं, जबरदस्त हैं। आप नो डाउट आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, लेकिन एक चीज आप जरूर देख लीजिएगा अपने बच्चे के। अगर आप साथ रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हॉस्टल और आपके बच्चे के साथ में रहने वाले बच्चे जो हैं वो भी थोड़े अच्छे होंगे तो बच्चा स्कोर अच्छा करेगा। क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं स्टूडेंट की लाइफस्टाइल के ऊपर भी, और स्टूडेंट वहाँ पे जाने के बाद क्या क्या करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन आप अगर कमेंट करेंगे कि ऐसा कोई वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। अगर आप नीट के लिए मुझसे कोई सजेशन पूछेंगे, मैं लोकल कोचिंग की बात कर रहा हूँ, नीट के लिए अगर मुझसे कोई सजेशन आप मांगेंगे तो मैं मैट्रिक्स को प्रीफर नहीं करूँगा। नीट के लिए मैट्रिक्स को प्रीफर नहीं करूँगा, मैं प्रीफर करूँगा
सबसे पहले अगर मैं मतलब पीसीपी और जीसीआई इन दोनों को आप इक्वल मान सकते हो, आप इनमें एडमिशन दिलवा सकते हो। ये दो ही इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके बारे में मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ सीएलसी के ऊपर। बाकी आप खुद के ओपिनियन है, आप सभी समझदार हैं। ये मेरे रिव्यूज़ थे, ये मैंने खुद ने थोड़ा ऑब्जर्व किया, देखा, रिजल्ट्स को समझा, तो मैंने आपको बताया। बाकी अगर आपको यहाँ पे कोई पॉइंट अगर मिस्टेक लगता है, कोई गलती होती है, तो इंसान हूँ, गलती हो जाती है, आप इसे सजेशन दे सकते हैं कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता था, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में गलती नहीं करेंगे। एक और बात, बने रहिए, मैंने अभी कुछ लेक्चर्स बनाने शुरू किए हैं, तो देखते रहिए। अगर आपके काम के नहीं है, मान लीजिए कि आप कोई पेरेंट है, अपने बच्चे के साथ में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी, आप जिस कोचिंग के बारे में आप बोलेंगे उसी का रिव्यू हम देंगे, उसी के बारे में हम पर्सनल विजिट करके उसकी जानकारी लेंगे और फिर आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय।